हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में जिसमें हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन वो करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए। इस चैप्टर को हम 18 मिनट से पहले खत्म कर देंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो सीबीएसई हर बार इस चैप्टर से पूछता है उसके बारे में हमने इस चैप्टर के बीच में बात की है। पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन में कभी आपको जिंदगी भर दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले चलते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के ऊपर कि क्यों जो चीजें हैं वो स्लो डाउन हो जाती है। आप सबका एज यूजुअल आंसर होगा कि सर हम उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करती है। जहां फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्यों हम स्लिप कर जाते हैं जब हमारे पास स्लिपरी फ्लोर होता है, जब हम बनाना के छिलका के ऊपर अपना पैर रख देते हैं, आप बोलते हो सर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होती। लेकिन क्या हमें एक्चुअल में पता है फ्रिक्शन क्या होती है? अगर नहीं तो आज की वीडियो में इसको कवर कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। यहां पर आप देख पा रहे हो मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रखी है और मैं इसको इस तरफ पुश कर रहा हूं। अब यहां पर मैंने क्या देखा कि जब जेंटली मैंने पुश किया है बुक को टेबल के ऊपर तो ये लिटिल हमारे पास मूव की है और फिर उसके बाद रुक गई। यानी ऐसा नहीं इसको मैंने एक बार धक्का दे दिया तो ये यहां पर लगातार क्या करती रही, मूव। ऐसा नहीं हुआ, यहां पर ये कुछ टाइम मूव की फिर उसके बाद यहां पर रुक गई। अब मैंने क्या किया, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन से पुश करना शुरू किया तो अगेन ये स्टॉप कर गई। कुछ मूव करने के बाद तो हमें समझ आया कि देयर इज समथिंग, यहां पर कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जो इसके मोशन को नहीं होने दे रहा या जो इसके मोशन को रोक रहा है। ठीक है, अब यही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये क्यों रुक रहा है, जा क्या एक्चुअल में कोई ऐसी फोर्स है जो इसके ऑपोजिट लग रही है इसको रोकने के लिए। तो यहां पर हमारे पास आता है ये सारा हुआ है किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। जब हमने पुश किया बुक को लेफ्ट की तरफ तो फ्रिक्शन राइट की तरफ एक्ट करती है और जब मैंने इसको राइट की तरफ पुश किया तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ एक्ट करती है। जानी याद रखिएगा फ्रिक्शन हमेशा लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट लाइक दैट। जैसे अगर आप आगे जाना चाहते हो, आपको कोई पीछे खींच ले तो आप मूव नहीं कर पाते, ऐसा ही कुछ हमारे पास क्या करती है, फ्रिक्शन करती है। फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करती है और ये हमारे पास कहां पर लगती है, सरफेस के बीच में। जैसे यहां पर ये बुक और ये हमारे पास टेबल है, इसका ये जो बीच वाला सरफेस है इसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स इस बुक के हैं और कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स बेटा इस बेंच के हैं, जिसके बीच में हमारे पास क्या लग रही है, इंटरलॉकिंग के कारण कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन लग रही है। तो फ्रिक्शन हमारे पास एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है। यानी ये फोर्स तभी एक्ट में आएगी जब दो चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती है, अदरवाइज ये फोर्स हमें देखने को नहीं मिलती और ये दो सरफेस के बीच में आती है और मोशन को अपोज करती है। जैसे यहां पर ये बॉल नीचे जाना चाहती है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगी और लगेगी क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट है और कॉन्टैक्ट होने के कारण क्या होता है, यहां पर इसका सरफेस होता है और यहां पर इसका सरफेस होता है, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर जाते हैं। यानी कि अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप किसी भी चीज का सरफेस देखो तो वैसे हमें इरेगुलर दिखता है, तो एक का इरेगुलर सरफेस दूसरे के रेगुलर सरफेस में ऐसे फंस जाता है, जिसके कारण हमारे पास क्या लगती है, फ्रिक्शन लगती है। फ्रिक्शन हमारे पास एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है और ये होती है रफनेस के कारण जो दो सरफेसेस के बीच में होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे के बीच में फंस जाते हैं और इसके कारण बॉडी स्लो हो जाती है और अपना मोशन करना रोक देती है। यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है, क्या सरफेस मैटर करता है? यस, फ्रिक्शन जो है हमारे पास वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? स्मूथ या रफ सरफेस के ऊपर। जैसा कि आपने देखा होगा जो हमारे पास एकदम प्लेन सरफेस होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होती। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, अगर एक आइस क्यूब आप रखो जमीन के ऊपर तो वो उसमें फ्रिक्शन काफी कम होती है क्योंकि आइस का लगभग सरफेस हमारे पास प्लेन होता है। अगर इसी जगह में अगर एक ब्रिक को एक दूसरी ब्रिक के ऊपर रगड़ू तो वो इतना ज्यादा मूव नहीं कर पाती क्योंकि उसमें रफनेस ज्यादा है और रफनेस ज्यादा होने का मतलब है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर इरेगुलर शेप और वो यहां से इंटरलॉक होना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ वेट के ऊपर भी डिपेंड करती है, जितना ज्यादा किसी चीज का वेट होता है उसमें इंटरलॉकेज होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, वो उतना ही ज्यादा एक दूसरे में फंस जाते हैं। और मटेरियल के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जानी वो मटेरियल कैसा है। जानी जो ज्यादातर जो मेटालिक मीडियम होते हैं वो इतने ज्यादा हमारे पास फ्रिक्शन शो नहीं करते, लेकिन जो रफ सरफेस है जैसे वुड हो गया हमारे पास, लकड़ी होगी, वो फ्रिक्शन का शो करती है ज्यादा। अब सबसे पहले कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो फ्रिक्शन को बढ़ाती हैं या कम करती हैं वो देख लेते हैं। फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, सरफेस के टाइप से चेंज हो जाती है। जितना रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस मतलब उतने उसमें उतनी ही रेगुलर शेप, और जितनी रेगुलर शेप उसमें दूसरी शेप उतनी ही आके फंस सकती है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, गड्ढे में चीजें ज्यादा फंस जाती हैं। जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी और जितना स्मूथ सरफेस होगा उसमें उतनी ही फ्रिक्शन कम होगी, क्योंकि स्मूथ सरफेस में कोई इरेगुलर सरफेस नहीं होता तो वो एक दूसरे में इंटरलॉक
नहीं हो पाते। तो यहां पर आपने याद रखना है कि जब हमारे पास ज्यादा फ्रिक्शन होती है तो कोई भी चीज ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाती, वो कम डिस्टेंस के ऊपर ही स्टॉप कर जाती है। अब फ्रिक्शन क्यों होती है, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो यहां पर आप देख सकते हो, ये एक हमारे पास जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स है ग्रीन कलर के और ये दूसरे ऑब्जेक्ट के। अगर आप देखो यहाँ पर गैप है और यहाँ पर इसकी शेप ऐसे, तो ये इस गैप के बीच में फंस जाते हैं। अब नॉर्मली सोचिए मेरा हाथ इस हाथ में फंस जाए तो ये आगे नहीं जाने देगा, तो इसी कारण हमारे पास क्या लगती है, कहीं ना कहीं बेटा हमें फ्रिक्शन देखने को मिलती है। अब क्या फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल बेटा, फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन ही हमारी मदद करती है, चाहे हमने चलना हो, लिखना हो या किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना हो। जैसे हमने चलना हो तो हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं और जमीन हमें आगे धक्का देती है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने पैर को रोक सके या जमीन हमारे पैर को रोक सके। जमीन हमारे पैर को सिर्फ फ्रिक्शन के कारण रोक पाती है। चौक जो हम लिख पाते हैं कहां पर? ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो अगेन फ्रिक्शन के कारण काम करता है, क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब चौक उसके बीच में चलता है तो उसके छोटे छोटे जो चौक के पीसेस हैं उस ब्लैक बोर्ड में फंस जाते हैं, और साथ ही साथ यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगती है, यानी दोनों के बीच में चार्ज बन जाता है, और ये भी अगेन फ्रिक्शन के कारण होता है, क्योंकि जब फ्रिक्शन होती है वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, तो एक में से चार्ज निकल के दूसरी बॉडी में जाता है, एक में पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और दूसरे में नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ फ्रिक्शन के कारण कार की ब्रेक्स वर्क करती हैं। फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे स्टैटिक और स्लाइडिंग। स्टैटिक का मतलब ही देखो क्या होता है, रेस्ट, तो नाम से ही पता चल रहा है जब कोई चीज रेस्ट के ऊपर है तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये हमारे पास इसका मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, कि जब कोई चीज रुकी हुई है तब उसे कितनी फोर्स मुझे देनी पड़ेगी मूव करवाने के लिए, क्योंकि वो फोर्स इक्वली बराबर होगी फ्रिक्शन के। मान लीजिए अगर किसी चीज के ऊपर एक अमाउंट फ्रिक्शन का लग रहा है, जब तक उस अमाउंट से ज्यादा फ्रिक्शन मैं वहां पर अप्लाई नहीं करूंगा वो चीज मूव नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे मैं उससे ज्यादा अमाउंट अप्लाई करता हूं वो चीज मूव करना शुरू कर देती है, और यही हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे अगर कोई हमारे पास क्या कर रहा है, बॉक्स रेस्ट के ऊपर है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम से ही मतलब पता है कि स्लाइडिंग मतलब कोई चीज स्लाइड कर रही है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज चल रही है, स्लाइड कर रही है, तो जो फोर्स चाहिए मुझे कंटिन्यूसली मूव कर रखने के लिए, उसको मूव करवाते रहने के लिए, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे बॉक्स अगर कोई ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन है, यहाँ पर एक बॉक्स है जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, स्लाइड कर रहा है, तो उसके दौरान जो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रही है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। याद रखिएगा हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर देन होती है, और इसका सिंपल सा कारण है बेटा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तब होती है जब कोई चीज रेस्ट के ऊपर होती है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसी चीज को रेस्ट पे लेके आना चाहती है। तो ये ऑलरेडी रेस्ट किया है, तो यहां पर यानी मोशन कम होगा, फ्रिक्शन ज्यादा है, और यहां पर फ्रिक्शन थोड़ी सी उसके कंपैरेटिव कम होगी। यहां पर आप देख भी सकते हो जो हमारे शूज के सोल्स हैं ये भी ऐसे बनाए जाते हैं रेगुलर, ताकि फ्रिक्शन ज्यादा लग सके। पेन के यहां पर जो ग्रिप्स होते हैं ये भी ऐसे बनाए जाते हैं फ्रिक्शन ज्यादा लग सके, और जो हमारे डोर मैट्स है उसमें भी गैप होता है, सो दैट फ्रिक्शन क्या लग सके, ज्यादा लग सके। स्टैटिक फ्रिक्शन आपने समझ लिया। आगे आ गया बेटा हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन करना, यानी कोई चीज अगर मूव कर रही है तो मूव करते रहने पे उसको जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जा मुझे जो वैल्यू चाहिए फ्रिक्शन की किसी मूव होती हुई चीज को रोकने के लिए, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यहां पर आप देख भी सकते हो कि ये अपोजिंग करती है मोशन को, ये अपोज करती है मोशन को उस ऑब्जेक्ट का जो ऑलरेडी मोशन में है, यानी काइनेटिक का मतलब मोशन। तो अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई चीज स्लाइड कर रही है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोई चीज ऑलरेडी मोशन कर रही है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और हमारे पास यहां पर हम बोल सकते हैं एक और टाइप होता है फ्रिक्शन का, जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। नाम ही पता चल रहा है रोल, यानी कोई चीज घूमती हुई जा रही है, और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारी गाड़ी के टायर्स। जो फोर्स रेजिस्ट करती है मोशन रोलिंग ऑब्जेक्ट का, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रोल करता हुआ, जैसे टायर रोल कर रहा है, जब मान लीजिए जैसे अपने बचपन में चलाया होगा जो लकड़ी के साथ वो टायर को घुमाया होगा मारते हुए पीछे से, तो वो रोल करता है, तो वो रोलिंग, तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगती है बेटा वो रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अपोज करती है जब ऑब्जेक्ट जो है रोल करता है, ये लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब उसका क्या कारण है, देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ना एक बॉक्स स्लाइड करता है, और रोलिंग फ्रिक्शन में एक हमारे पास सर्कुलर चीज रोल करती है। सर्क्यूलर चीज का सिर्फ इतना सरफेस टच में होता है जमीन के, लेकिन इसका इतना बड़ा सरफेस टच में होता है, जिसके कारण कम सरफेस यहां पर टच में है जमीन के साथ, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, इजिली हम क्या कर जाते हैं, उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाते हैं। क्योंकि आपने कभी देखा भी होगा, अगर मैं गाड़ी में ये टायर लगाऊं और ये टायर लगाऊं, तो आपको नॉर्मल सी बात है ये टायर अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यहां पर इतना इतना जमीन के साथ कांटेक्ट बनाएंगे। लेकिन इसका सिर्फ इतना ही
कांटेक्ट है जमीन के साथ, और आपको पता है जितना कम कांटेक्ट होगा उतने कम मॉलिक्यूल्स दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच में फंसेंगे और उतनी ही कम फ्रिक्शन होगी। तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास कम होती है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहां पर आप देख भी सकते हो कि व्हील्स कैसे रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन का। इसका कारण वही है कि व्हील्स कैसे रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, तो उसका कारण यही है कि व्हील्स में हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन लगती है बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन लगती है। व्हील चेंज कर देते हैं स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग मोशन में, एंड रोलिंग को लेस फोर्स चाहिए स्लाइडिंग से। जैसे अगर मैं स्लाइड करूं तो इंटायर सरफेस है जो ऑब्जेक्ट का वो ग्राउंड के साथ टच करता है, जो जस्ट आपने अभी समझा है। मोर फ्रिक्शन हैपन होती है क्योंकि सरफेस ज्यादा रफ होता है और हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है ये रोल करता है, स्लाइड नहीं करता व्हील्स में, जिसके कारण ओनली छोटा सा पार्ट जो जमीन का, अगर आप देखो टायर को नीचे से तो उसका सिर्फ ये छोटा सा पार्ट ही जमीन के साथ टच होता है, जिसके कारण काफी कम फ्रिक्शन उसके ऊपर लगती है। तो आपने याद रखना है जो व्हील्स है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके, जिसकी वैल्यू कम होती है। आगे अगर हम ये देखना चाहे कि फ्रिक्शन एक प्रॉब्लम है तो वो कैसे देख सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड में देखा होगा जब ज्यादा फ्रिक्शन होती है जो उसकी गोटियां हैं वो मूव नहीं कर पाती, इसलिए हमें उसके ऊपर पाउडर फेंकना पड़ता है। दूसरा, जब मशीन्स अच्छे से काम नहीं करती तो उनके बीच में यहां पर क्या हो जाता है, घिसाव होने लग पड़ता है, हीट आनी शुरू हो जाती है और मशीन टूटना भी शुरू हो जाती है, रस्ट होना शुरू हो जाती है। तो वहां पर हम ग्रीसिंग करते हैं। फिर साथ ही साथ हमारे पास जो हमारे पास बाइसाइकिल्स है, अगर उसमें फ्रिक्शन लग जाए तो उसके जो पैडल्स हैं उसको हम अच्छे से नहीं मार पाते। अगेन मुझे वहां पर जो है क्या करना पड़ता है, ग्रीस देनी पड़ती है। और डोर्स में आवाज भी आती होगी, आपने देखा होगा हिंज जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, तो वहां पर भी मुझे ऑयल देना पड़ता है। और एयर के कुशन ये जो हमने डाले होते हैं, कहां पर, ये हमने डाले होते हैं जो प्रोडक्ट्स के बीच में, ताकि वो सेफली हमारे घर तक पहुंच पाए, ये भी हमारे पास फ्रिक्शन करते हैं। तो जानिए यहां पर हमने समझा है कि फ्रिक्शन कैसे हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम है बेटा, आप खुद सोचो। हम अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए तो चीजें ज्यादा रुक जाएंगी, ज्यादा मशीन्स खराब होना शुरू हो जाएंगी, उनके बीच में आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, वो उनकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। अब फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहले लुब्रिकेंट क्या करता है, एक स्मूथ लेयर, जैसे मैंने बताया ये एक रफ सरफेस है और ये एक रफ सरफेस है, तो क्या हो अगर इसके बीच में एक स्मूथ लेयर भर दूं तो ये सरफेस इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ये सरफेस इसके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में एक लेयर बन गई है। तो यही काम बेटा लुब्रिकेंट करता है, ये एक स्मूथ लेयर बना देता है। दूसरा, पॉलिश करने से क्या होगा, जब ये रेगुलर सरफेस को मैं रगड़ता रहूंगा तो ये रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि पहले ये रेगुलर था, मैंने इसको रब किया, अब ये स्मूथ हो गया, प्लेन हो गया, जिसके कारण फ्रिक्शन खुद ब खुद कम हो जाएगी। बॉल के वेयरिंग्स बेटा ये होते हैं। अब ये फ्रिक्शन को कैसे कम करते हैं, ये बहुत समझने वाली बात है। यहां पर अगर आप देखो, यहां पर इसका सरफेस इसके साथ टच कर रहा है, तो ये कौन सी फ्रिक्शन है बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन अंदर कौन सी फ्रिक्शन हो रही है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपने सिंपल सा आंसर देना, क्योंकि यहां पर देखिए ना, एक बॉल जो हमारे पास रिंग है वो दूसरे के ऊपर रोल कर रही है, तो अंदर तो रोलिंग फ्रिक्शन आ रही है लेकिन बाहर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ रही है। और ये सरफेस ने स्लाइड किया इसके साथ, तब ये इसके साथ रोल कर पाया, यानी यहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट हो रही है रोलिंग फ्रिक्शन के बीच में, जिसके कारण हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है। यानी आपने सिंपल सा आंसर देना बेटा, क्योंकि इसके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट हो रही है रोलिंग फ्रिक्शन में, इसीलिए हमारे पास बेरिंग का हम यूज करते हैं। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेंट वो सबस्टेंस होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं दो मूविंग सरफेस के बीच में। यानी दो मूविंग सरफेस है, उनके बीच में अगर फ्रिक्शन लग रही है, आप उसमें लुब्रिकेंट डाल दो तो वहां पर क्या होगा कि उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेफाइट पाउडर हो गया, वैसलीन हो गया, सिलिकॉन स्प्रे होगी। और इन सभी की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि ये सरफेस के बीच में चले जाते हैं और एक लेयर बना देते हैं स्लिपरी सी। ठीक है, अब लुब्रिकेंट वर्क कैसे करते हैं आप यहां पर देख सकते हो, ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, यहां पर इनके बीच में रेगुलर शेप थी, यहां पर मैंने लुब्रिकेंट फिल कर दिया, तो यहां पर क्या हुआ, अभी रेगुलर शेप इनकी भर गई, तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाएंगे अच्छे से, जिसके कारण फ्रिक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये एक थिन और स्मूथ लेयर बना देता है सरफेस के बीच में, जिसके कारण ये उनकी इरेगुलरिटी को जो ऊपर खाबड़ था उनका हमारे पास शेप, उसको रेगुलर कर देता है, जिसके कारण मूवमेंट स्मूथर हो जाती है। तो याद रखिएगा लुब्रिकेंट क्या होते हैं, जो हमारे पास फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। लास्ट टॉपिक आ गया बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होता है, जैसे हवा और पानी, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है बेटा उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या करती है, जब कोई फ्लूइड के ऊपर फ्रिक्शन लगती है, यानी हवा या पानी के बीच में फ्रिक्शन लगती है, इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। तो याद रखिएगा ये जो फोर्स है इसको हम ड्रैगिंग फोर्स भी बोल देते हैं। और कैसे ये होती है, ये हमारे पास स्पीड किस किस के ऊपर डिपेंड करती है,
किस स्पीड के ऊपर ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसकी शेप कैसी है और फ्लूइड का नेचर कैसा है। जैसे अगर शहद की बात करूं तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजर होते हैं, वो गाढ़ा होता है, लेकिन पानी में ये कम लगेगी क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, और हवा में तो और कम लगेगी। जैसे अगर मैं एक बार आपको हनी में भगा दूं, एक बार पानी में भगा दूं, एक बार हवा में आप तेज भाग पाओगे, पानी में आप कम तेज भागोगे, शहद में तो बिल्कुल नहीं भाग पाओगे क्योंकि शहद के मॉलिक्यूल आपस में क्लोजर है, जिसके कारण वो आपकी हाथ के साथ रगड़ाव खाएंगे, बॉडी के साथ रगड़ाव खाएंगे, धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी उस रगड़ाव के कारण और आपकी मूवमेंट कम हो जाएगी। यही ड्रैगिंग फोर्स है, यही हमारे पास फ्लूइड की फ्रिक्शन है। अब इसको कम करने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? हम एरोडायनेमिक्स का यूज करें, ऐसे शेप्स का यूज करें जिसके कारण हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन कम हो जाए। जैसे प्लेन की शेप ऐसे ही क्यों होती है, उसका कारण है बेटा सो दैट इसके आसपास आने वाली जो हवा है वो इसके यहां से होते हुए साइड से निकल जाए, जिसके कारण वो आगे इसकी इकट्ठी ना हो पाए। अगर इसके आगे इकट्ठी ही नहीं हो पाएगी तो वो इजिली मूव कर पाएगी। सिमिलर केस हमारे पास स्पोर्ट्स कार के लिए होता है, उसको आगे से ऐसा थोड़ा बेंड रखा जाता है ताकि उसके आगे आने वाली सारी हवा उसके ऊपर से निकल जाए और वो हमारे पास अच्छे से मूव कर पाए। ठीक है, और ये शेप का हमें आइडिया कहां से आया? बर्ड्स वगैरह से, क्योंकि हमने देखा नेचर में जो बर्ड्स की शेप है वो भी ऐसी है कि वो अपने आगे हवा को इकट्ठे नहीं होने देती, यानी फ्लूइड की फ्रिक्शन को वो कम कर देती है। तो बेटा ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.